प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण का निवारण। अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर डिग्रेडिंग रैपिडली, उपलब्ध जल संसाधन बड़ी तेज़ी से निम्नीकृत होते जा रहे हैं। द मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री जनरली रिटेन बेटर वाटर क्वालिटी इन लेस डेंसली पॉपुलेटेड अपर स्ट्रेचेस इन हिली एरियाज। जो मुख्य नदियाँ हैं देश की, उनमें पहाड़ी क्षेत्रों के जो ऊपर वाले भाग हैं तथा कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, उनके अंदर अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती हैं। इन प्लेन्स, मैदानी क्षेत्रों में, रिवर वाटर इज़ यूज्ड इंटेंसिवली, जो नदी का पानी है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है सघन तौर पर इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए। यानी कि मैदानी क्षेत्रों में इस नदी के पानी का या इन नदियों के पानी का जो इस्तेमाल है वो अधिकांशतः इरिगेशन के लिए, पीने के लिए, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। द ड्रेन्स कैरिंग एग्रीकल्चरल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, जो बहता हुआ पानी है वो किसको कैरी करता है? जो एग्रीकल्चर, जो डोमेस्टिक और जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस हैं, ज्वाइन द रिवर्स, वो क्या होते हैं? उस बहते हुए पानी के अंदर मिल जाते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स इन रिवर, जो संकेंद्रण है, इकट्ठा होना है किनका? इन पोल्यूटेंट्स का नदियों के अंदर, स्पेशली रिमेन्स वेरी हाई ड्यूरिंग द समर सीजन। वो सर्वाधिक कब देखने को मिलता है? जब गर्मी का सीजन होता है। व्हेन फ्लो ऑफ वाटर इज लो, क्योंकि उस समय जब पानी का बहाव कम होता है, ऐसी स्थिति के अंदर हम वाटर जो इफ्लुएंट्स हैं उनको सर्वाधिक मात्रा के अंदर, पोल्यूटेंट्स हैं उनको सर्वाधिक मात्रा में देखते हैं। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CPCB भी कहा गया है, इन कोलैबोरेशन विद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, इसके बारे में बताया है कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ कोलैबोरेट करता है, उसके साथ मिलकर क्या कर रहा है? हैज़ बीन मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी, वो पानी की जो गुणवत्ता है उसको मॉनिटर कर रहा है, ऑफ नेशनल एक्वेटिक रिसोर्सेज एट 507 स्टेशंस। इसमें बताया है कि लगभग 507 जो स्टेशन हैं उनकी राष्ट्रीय जल संसाधनों की गुणवत्ता का क्या कर रहा है? मॉनिटरिंग किया जा रहा है इन स्टेशंस के ज़रिए। द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज स्टेशंस शो दैट, यहाँ से इन स्टेशंस से हमें जो भी डेटा मिलते हैं वो दिखाते हैं कि ऑर्गेनिक एंड बैक्टीरियल कंटामिनेशन, यानी कि जो ऑर्गेनिक और जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, दूषक हैं, कंटिन्यूज टू बी द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर। नदियों के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण यही बनते हैं। इसने बताया है कि इन स्टेशनों से हमें ये पता लगा है कि जो आंकड़े हैं वो दर्शा रहे हैं कि जो जैव और जो जीवाणुविक संदूषण है उनसे क्या हो रहा है? नदियों में प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब आगे देखिए, एक एग्जाम्पल दिया गया इसने, द यमुना रिवर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा। जो यमुना नदी है वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, कहाँ पर? दिल्ली से लेकर इटावा के बीच में। अदर सीवियरली पोल्यूटेड रिवर्स आर, दूसरी जो महत्वपूर्ण, जो सर्वाधिक प्रदूषित नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? द साबरमती एट अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर जो साबरमती नदी है। द गोमती एट लखनऊ, गोमती नदी कहाँ? लखनऊ के अंदर। द काली, द अड़िया, द कूम, द वैगई, ये कहाँ? एट मदुरई, मदुरई के अंदर सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। एंड द मूसी ऑफ हैदराबाद, और जो मूसी नदी है कहाँ की? हैदराबाद की। एंड द गंगा एट कानपुर एंड वाराणसी, और जो गंगा है कानपुर और वाराणसी के अंदर, ये सर्वाधिक क्या है? प्रदूषित नदियां हैं भारत की। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हैज़ अकर ड्यू टू, अब जो भूमिगत जल है उसके अंदर जो प्रदूषण होता है या उसके अंदर जो प्रदूषक मिल जाते हैं वो किस वजह से मिलते हैं? ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हैवी टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोराइड
एंड नाइट्रेट्स एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसमें बताया है कि जो इन क्षेत्रों के अंदर जो सर्वाधिक या भूमिगत जो जल है देश के विभिन्न भागों में, वो किस वजह से प्रदूषित हो रहा है। उसमें क्या है, हैवी और टॉक्सिक मेटल्स मिले होते हैं, भारी और जहरीले जो रसायन हैं वो घुल जाते हैं, विषैली धातुएं वो घुल जाती हैं। इसके अलावा जो फ्लोराइड है, इसके अलावा नाइट्रेट्स हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, इनका संकेंद्रण बढ़ता जा रहा है इस पानी के अंदर। द लेजिस्लेटिव प्रोविजंस सच एज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, कुछ कानून भी बनाए हैं, जैसे कि 1977 के अंदर 1977 के अंदर एक कानून बना जिसको क्या कहा गया, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट या प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम। इसके अलावा हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। इसके अलावा एक्ट 1974 के अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, यानी कि 1986 का जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी प्रभावी रूप से लागू किया गया है। द रिजल्ट इज़ दैट इन द 1997, इसका परिणाम क्या निकला, 1997 के अंदर 251 पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड अलोंग द रिवर्स एंड लेक्स। उसके अकॉर्डिंग ये पता लगा कि जो 251 जो उद्योग हैं नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। द वाटर सीज एक्ट 1977 मीन टू रिड्यूस पोल्यूशन हैज़ ऑल्सो मेड मार्जिनल इम्पैक्ट। इसके अलावा जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका उद्देश्य क्या था, प्रदूषण को कम करना था, उसके भी सीमित प्रभाव देखने को मिले हैं। देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड टू जनरेट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। किंतु यहाँ क्या बताया है, जल के महत्व और जल के प्रदूषण के प्रभावों के बारे में किस चीज़ की ज़रूरत है, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, यानी कि जागरूकता का प्रसार करने की हमें ज़रूरत है। द पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्शन कैन बी वेरी इफेक्टिवली इन रिड्यूसिंग द पोल्यूटेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। इसमें बताया कि जो जनता को अगर जागरूक किया जाए और उनकी भागीदारी अगर इन्वॉल्व की जाए तो इससे क्या है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो कृषिगत जो गतिविधियां हैं, इसके अलावा जो डोमेस्टिक घरेलू एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हैं, और जो औद्योगिक जो अपसर्जन हो रहा है या विसर्जन हो रहा है, उनसे जो प्राप्त जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, प्रभावशाली ढंग से उसके अंदर कमी लाई जा सकती है। यानी कि जनता की जो अवेयरनेस है उसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है पोल्यूशन को रोकने में, वाटर पोल्यूशन को रोकने में। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ वाटर, जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। अनदर वे थ्रू विच वी कैन इम्प्रूव फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी इज़ बाय रिसाइकिल एंड रीयूज़। दूसरा जो तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग फ्रेश वाटर को की उपलब्धता को इम्प्रूव कर सकते हैं वो कौन सा है, ऐसे जल का रिसाइकिल हो और रीयूज़ हो। यूज़ ऑफ वाटर ऑफ लेसर क्वालिटी, घटिया क्वालिटी के जो पानी का इस्तेमाल हो, सच एज रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर, जैसे कि जो शोधित अपशिष्ट हैं, अपशिष्ट जो जल है, वुड बी एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, इसके लिए अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, विकल्प हो सकता है फॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए। फॉर कूलिंग, यानी कि ऐसे पानी का, शोधित पानी का क्या किया जाए, यूज़ किया जाए कूलिंग के अंदर और फायर फाइटिंग के अंदर, यानी कि वो पानी जिसको इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया है, बाद में ठीक उसी पानी को इंडस्ट्रीज़ के अंदर कूलिंग के लिए, ठंडा करने के लिए, फायर फाइटिंग के अंदर यूज़ किया जाए। सिमिलरली, इसी तरीके से इन अर्बन एरियाज़ वाटर आफ्टर बाथिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स कैन बी यूज़ फॉर गार्डनिंग। जो शहरी क्षेत्र में जो पानी है जिसको नहाने के बाद और कपड़े धोने के बाद किनको बर्तनों को कैन बी यूज़ फॉर गार्डनिंग, ऐसे पानी का यूज़ किया जाए किसके लिए, गार्डनिंग के लिए। यानी कि ठीक ऐसे ही क्या होता है, शहरी क्षेत्रों के अंदर वो पानी जो नहाने के लिए और जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए, गार्डनिंग के लिए। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग व्हीकल्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर गार्डनिंग। वो पानी जिसको व्हीकल्स को
धोने के लिए भी यूज़ किया है, उसको भी गार्डनिंग के लिए यूज़ किया जाए। दिस वुड कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर, इससे क्या होगा, जो बढ़िया क्वालिटी का जो पानी उसका संरक्षण होगा, जिससे कि हमारे जो ड्रिंकिंग